हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके सामने क्यूसी पोर्टल से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स के बारे में बताएंगे। कृपया आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या क्या अपडेट्स हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें लॉगिन करना पड़ता है क्यूसी पोर्टल पे। तो क्यूसी पोर्टल का आप लोगों को पता ही होगा, रिकॉर्डिंग वाला ये आपकी साइट है। इस पे आप जाएंगे तो जैसे ही आप पहुँचेंगे, आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। पेज ओपन होके आने के बाद आपको क्या करना है, एज इट इज़ सेम थिंग करनी है जैसा पहले करते थे। आपको लॉगिन आईडी डालनी है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप एक बार लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपका इधर नाम लिखा होगा, ठीक है। क्वालिटी चेकर आपकी जो डेजिग्नेशन है वो लिखी होगी। यूज़र लिस्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इतना ज़रूरी है नहीं उसको बताने का। आपको क्या करना है, यूज़र लिस्ट में आप जब जाएंगे तो आपके, वैसे तो आपको यूज़र लिस्ट ही खुला हुआ है ये पेज, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट कोऑर्डिनेटर, ये जो सी ओ लिखा है ये कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। जब आप कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आप जिस कोऑर्डिनेटर पे आपको वर्क करना है, वो कोऑर्डिनेटर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने तेजा काया को सेलेक्ट किया, ठीक है। तेजा काया को सेलेक्ट करने के बाद मेरे सामने उसकी तेजा काया कोऑर्डिनेटर के अंदर की जो आईडीज़ हैं, जिन्होंने अपना वॉइस को रिकॉर्ड किया है, उन आईडी, वो इंडिविजुअल आईडीज़ इस तरीके से पड़ी हुई हैं, ठीक है। एक एक पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये पहली आईडी है, ये दूसरी आईडी है, इसी तरीके से यहाँ तक इसमें इसकी इतनी आईडीज है। तो सपोज मैंने क्या किया और एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये पेंडिंग फाइल्स जो आपको दिख रही है ना, ये सत्तावन सत्तावन मतलब 57 जो नंबर दिख रहा है, ये इस आईडी के अंदर 57 फाइल्स हैं। सेम ऐसे ही इस जो नीचे वाली आईडी है, इसके अंदर 22 फाइल्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में देखना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब वो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में फाइल्स का जो है नंबर चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर सिंगल क्लिक करेंगे आप पेंडिंग फाइल्स के ऊपर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको घट बढ़ते क्रम में आपको डेटा दिखाई देगा। जैसे ये देखिए, फिर 16 है, फिर 22 है, फिर 54 है, फिर 55 है, इस तरीके से। लेकिन अगर एक और क्लिक कर देंगे तो आपको घटते क्रम में डेटा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको बढ़ते क्रम में डेटा देखना है तो आपको एक क्लिक करना पड़ेगा पेंडिंग फाइल के ऊपर। अगर आपको घटते क्रम में डेटा देखना है तो आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा किस पे, पेंडिंग फाइल के ऊपर, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो उसी हिसाब से आपकी जो है आईडीज और डेटा दिखाई देगा। ये होता है जो आईडी है उनके नाम, मतलब जैसे ये लिखा है कनक गर्ग, तो सपोज हम कनक गर्ग का डेटा ओपन किया, ठीक है। कनक गर्ग का डेटा ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का डेटा ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को पहले से ही पता है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि इसको बोलते हैं फाइल नेम। ये जो होता है ये पूरा फाइल नेम होता है, ऊपर लिखा हुआ भी है ये फाइल नेम। फिर फाइल नेम के थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये होता है इमेज नेम। ये इमेज नेम होता है ये, ठीक है। जैसे ये इमेज नेम 1 है, ये 2 है, इस तरीके से इमेज जितनी इमेजेस हैं उनके आगे उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए अब आपको जो तीसरी चीज़ याद रखनी, तीसरी चीज़ वो क्या है, वो जैसे यहाँ पे आपको ये ब्लैंक बॉक्स दिख रहा है, इस ब्लैंक बॉक्स में आपको इमेज शो होगी। बट वो इमेज शो कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अब ये नया वीडियो ही बना रहे हैं तो पूरा आपको डिटेल से सारी बातें समझाना ज़रूरी है। तो अब मैंने जब सिंगल क्लिक किया इमेज, जैसे मेरा ये जो कर्सर आपको दिख रहा है ना, ये कर्सर ये पूरा ऐसे चल रहा है। इस कर्सर पे जब आप सिंगल क्लिक करेंगे यहाँ पे रख के, तो आपको इमेज शो हो जाएगी। ये देखिए, आपको इमेज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इमेज शो होने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि ये आपको बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे प्ले और ये नंबरिंग लिखा हुआ है ऑडियो के नीचे, ये सारे बॉक्सेस, ठीक है। तो जिस इमेज को आपने क्लिक किया है उसी के आगे आपको ऑडियो सुनना है। तो वो ऑडियो आप यहाँ पे कहीं पे भी इसमें आप प्ले कर सकते हैं। कहीं पे भी आपने सिंगल क्लिक किया तो ये प्ले हो जाएगा। सपोज मैंने सिंगल क्लिक कर दिया, अभी वीडियो प्ले हो गया, अब वीडियो चल रहा है, सॉरी ऑडियो चल रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। तो ये ऑडियो अभी रनिंग में है, ऑडियो काम कर रहा है, ऑडियो चल रहा है। तो जैसे ही जब ऑडियो कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि अभी हुआ नहीं है, अब ये कंप्लीट होने वाला है। तो अब ऑडियो जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपने तुरंत नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन हो गया, मतलब दिस ऑप्शन हैज़ इनेबल्ड, मतलब ये खुल गया है बिना सुने।
अब आप यहाँ पे एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, ये बिना सुने, ऑडियो को बिना सुने आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट नहीं कर सकते, यही सबसे मेजर अपडेट है इस बार का। ठीक है, आपको जब तक पूरा ऑडियो आपका प्ले नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, आपका ऑडियो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए ओपन नहीं होगा। अब जैसे मैंने सुना, मुझे लग रहा है ये ऑडियो ठीक है, तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मान लीजिए मुझे लग रहा है रिजेक्ट है, गलत है, तो उसके लिए ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। रिजेक्शन फॉर रीज़न, रीज़न फॉर रिजेक्शन के नीचे जिस सारे आपको बॉक्स दिख रहे हैं, तो जिस ऑडियो को आपने सुना है उसी के सामने का बॉक्स आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। कि सपोज आपका ऑडियो नॉट ऑडिबल है। अगर नॉट ऑडिबल का मतलब कि आपने ऑडियो को सुना, उसमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया, आवाज़ कोई आई ही नहीं, किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी, कुछ नहीं आवाज़ आई, तो मतलब कि जो स्पीकर बोल रहा है उसका उसका वॉइस ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रहा है, तो आपको नॉट ऑडिबल यूज़ करना है। ठीक है, या फिर मतलब इसमें यही होगा, या मान लीजिए कोई ज़ीरो ज़ीरो करके कोई बग आ गया, तो भी आपको नॉट ऑडिबल यूज़ करना है। ठीक है, फिर बैकग्राउंड नॉइज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मान लीजिए ऑडियो के अंदर बहुत आवाज़ें आ रही हैं पीछे की तरफ, या सामने, या कोई ज़्यादा लोग डिस्टर्बिंग कर रहे हैं, या बार बार गाड़ियों की आवाज़ें निकल रही हैं, या बहुत तेज़ आंधी चल रही है जिससे मेन स्पीकर की वॉइस जो है वो दब जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बैकग्राउंड नॉइज़ डालना है। मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस, या 50% डिस्टरबेंस भी अगर किसी ऑडियो में हो रहा है, तो आपको वो रिजेक्ट करनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए गलती से कोई एक आध हल्की सी कोई आवाज़ आ गई है, एक बार किसी ने हॉर्न बजा दिया, तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली अगर किसी चीज़ में आवाज़ आ रही है, तो आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके मोबाइल, किसी ने रिकॉर्ड किया, उसके मोबाइल का नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, तो वो डिस्टर्बिंग है। ठीक है, या कोई बच्चा भी पीछे चिल्ला रहा है, या बात कर रहा है, या कोई बर्तन बार बार फेंक रहा है। ठीक है, या फिर कोई पीछे बैठ के बतिया रहा है, कुछ भी कर रहा है, इस तरीके के जितने बैकग्राउंड नॉइसेस है, जो आपको ये खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप जब टाइप करने बैठेंगे तो क्या इस तरीके का ऑडियो आप टाइप कर पाएंगे, उस तरीके से आपको इस ऑडियो को एक्सेप्ट करना है। कि मतलब सॉफ्ट बैकग्राउंड नॉइस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब सॉफ्ट का मतलब हल्की फुल्की, अगर चिड़िया बोल रही है या कुछ भी है, या हल्का फुल्का, या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड नॉइज़ का बहुत बड़ा इशू होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। ठीक है, सेकंड, थर्ड आपका ऑप्शन है जेंडर मिसमैच। जेंडर मिसमैच में क्या है कि जैसे यहाँ पे लिखा है फीमेल, ठीक है, और ऑडियो में मेल बोल रहा है, तो ये हो गया जेंडर मिसमैच। ठीक है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। दूसरा है कि इमेज एंड ऑडियो मिसमैच। सपोज यहाँ पे सारे लोग दिखाए जा रहे हैं बैठे हुए, और वो बोल दे, जो ऑडियो है उसने बोल दिया कि ये पार्क है, या कुछ भी है जो मतलब विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इमेज, जो कि इमेज से बिल्कुल अलग है, तब आपको यूज़ करना पड़ेगा इमेज एंड ऑडियो मिसमैच। मतलब क्योंकि दोनों मिसमैच है। स्पीच इज़ नॉट नेचुरल, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं, अटक अटक के बोल रहे हैं, बहुत गैप ले ले लेके बोल रहे हैं, जैसे एक शब्द के बीच में आप, दो शब्दों के बीच में आपने 1 सेकंड से ऊपर का गैप ले लिया, तो वो नॉट नेचुरल आएगा। आप बोल रहे हैं, सेंटेंस के बीच में गैप ले सकते हैं, सेंटेंस, देखिए वाक्य और शब्द में अंतर समझिए। दो शब्दों के बीच में ज़्यादा गैप है तो वो नॉट नेचुरल है, मतलब कि स्पीच नॉट नेचुरल, मतलब कि वो जानबूझ के समय को बढ़ा रहा है। लेकिन दो वाक्य, मतलब एक वाक्य दूसरा वाक्य के उसके बीच में अगर गैप है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, दो शब्दों के बीच में गैप है तो उसको आपको ध्यान रखना है। या बहुत एक एक शब्द बोल के वो चुप हो जा रहा है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि नॉट नेचुरल है। या जमाई ले लेके बोल रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर वो ऐसा बोल रहा है जो नेचुरल नहीं है, या बहुत मंद आवाज़ में बोल रहा है, या फिर वो बोल रहा है तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इस तरीके की वॉइस नॉट नेचुरल में आएगी। ठीक है, आपको सिंपली ये याद रखना है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी है तो आपको एक्सेप्ट करना है, अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब है तो रिजेक्ट करना है, या हल्की फुल्की ख़राब है तो चल जाएगा, वो भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। मल्टीपल स्पीकर का मतलब क्या होगा कि सपोज आधा ऑडियो मैंने बोल दिया और आधा ऑडियो किसी और ने बोल दिया, 10 सेकंड का मैंने बोल दिया, 10 सेकंड का किसी और ने बोल दिया, तो ये मल्टीपल स्पीकर में आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही स्पीकर की आवाज़ एक ऑडियो में होनी चाहिए। इवन एक आईडी के अंदर भी, ये जो आईडी के अंदर जितनी फाइल्स है, वो एक ही स्पीकर की आवाज़ होनी चाहिए, किसी बदले हुए स्पीकर की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको मल्टीपल स्पीकर डालना।
एब्यूसिव लैंग्वेज में क्या है, एब्यूसिव लैंग्वेज में अगर कोई गाली गलौज वाली ऑडियो डाल दिया है या कुछ कर दिया तो वो आपको उसको एक्सेप्ट कर, उसको रिजेक्ट, ये सेलेक्ट करके रिजेक्ट कर देना। लैंग्वेज मिसमैच क्या है, लैंग्वेज मिसमैच में आपको ये है कि जैसे ये हिंदी लिखा है, ठीक है, और उसने मान लीजिए मराठी बोल दिया या भोजपुरी बोल दिया या कुछ भी बोल दिया, तो वो आपको लैंग्वेज मिसमैच में है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी कि हिंदी लिखा है और अगर कोई वाराणसी का है तो उसका एक्सेंट थोड़ा हिंदी का हल्का फुल्का अलग होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। बट अगर वो प्रॉपर भोजपुरी बोल रहा है और उसने नहीं लिखा है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वाराणसी में थोड़ी बहुत भोजपुरी भी बोली जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के ये समझ गए कि अगर हिंदी लिखा है और हिंदी में बोला है तभी ऑडियो सही है, अगर उसने मराठी लिखा है और हिंदी में बोला है, मराठी एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये कुछ भी है, कोई भाषा जो भाषा यहाँ पे लिखी नहीं है और उसने वो बोली है तो वो रिजेक्ट होगी, ठीक है। आप यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर बीच बीच में वो इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोले तो कुछ वर्ड्स चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश के सेंटेंस बोल रहा है तो नहीं चलेगा। सेम आईडी डिफरेंट वॉइस का मतलब होता है कि इसी ही मैंने जो अभी जस्ट आपको बताया, इसी आईडी में आपको दो अलग अलग वॉइस मिल जाए, कि मतलब 10 ऑडियो किसी और ने बनाए हैं, 10 ऑडियो किसी और ने रिकॉर्ड किए, तो अगर वॉइस का डिफरेंस आ रहा है तो आपको क्या करना है कि शुरू की जो एक्सेप्ट कर ली वो तो कर ली, लेकिन बाद की जितनी भी दूसरे पर्सन की वॉइस मिलेंगी वो आपको रिजेक्ट करनी है। डिफरेंट आईडी सेम वॉइस, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम अपना हमारा ऑडियो वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। डिफरेंट आईडी सेम वॉइस में क्या है कि इस आईडी में तो किसी आदमी ने जो आवाज़ दी, जैसे सपोज मैं हूँ, मैंने अपनी वॉइस जो है वो इस आईडी के अंदर तो दी है, इन फाइल्स के अंदर तो मेरी वॉइस है ही है, मेरी आवाज़ है ही है। लेकिन अगर जो दूसरी आईडी जब आप काम करेंगे, जब मैं अभी जस्ट बैक जाके आपको बताऊंगा कि जब दूसरी आईडी पे आप काम करेंगे और उसमें भी अगर मेरी वॉइस दिखती है तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है, डिफरेंट आईडी सेम वॉइस, ठीक है। और द लास्ट वन इज, हमने कोई भी रिकॉर्डिंग में बच्चों की आवाज़ नहीं ली है, जो 20 साल से कम की है उनकी रिकॉर्डिंग्स हमारे द्वारा नहीं ली गई है, हमारे मैकडेप के द्वारा नहीं ली गई है। तो यदि आपको किसी बच्चे की वॉइस सुनाई देती है ऑडियो के अंदर कि कोई बच्चा बोल रहा है, तो वो ऑडियो वॉइस बिलो 20 एज के अंडर में क्लिक करके आपको उसे रिजेक्ट करना है। फिर रिजेक्ट का बटन जब आप ऑप्शन चूज कर लेंगे, उसका रिजेक्ट का बटन दबा देंगे, तो आपका रिजेक्ट, आपका पेज जो है अपने आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे मैंने ये वॉइस सुनी, मुझे ये ठीक लगी तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा वैसे ही क्या होगा, ये ऑडियो जो है ऑटोमेटिकली ये फाइल सबसे लास्ट में चली जाएगी और ये ऑडियो, ये जो सेकंड ऑडियो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपके सामने इस तरीके से आप नीचे देख भी सकते हैं, वो ऑडियो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेड, और आपको दूसरा ऑडियो आपके सामने आ गया। दूसरे ऑडियो के साथ भी आपको सेम करना है, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे, ऑडियो आ जाए, वो इमेज आ जाएगी, फिर ऑडियो सुनना है, फिर अपनी इंटेलिजेंसी के अकॉर्डिंग आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना है, ठीक है, दैट्स इट। और वंस ऑल द फाइल्स आर कंप्लीट, जब ये सारी फाइल्स यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी तो आपको क्या करना है, यूज़र लिस्ट में जाएंगे आप। यूज़र लिस्ट में जाने के बाद आपको फिर से कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस कोऑर्डिनेटर पे काम कर रहे थे। काम करने के बाद आपको फिर नई आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। नई आईडी सेलेक्ट करने में उसका डेटा आ जाएगा, उसका डेटा पे भी आपको सेम वर्क करना है। सो दैट्स इट। आई होप आप सब लोग बहुत प्यार से समझ गए होंगे, सारा कुछ समझ गए होंगे, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।